नमस्कार विद्यार्थियों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति में 8.2 तक प्रश्न कैसे किए जाते हैं, उसकी सारणी और उससे संबंधित पूर्व परिचय पढ़ लिया। उसके पश्चात 8.3 के जो क्वेश्चन आते हैं, सर्वसमीकरण जो सरल या सिद्ध करने की होती है तो वो कैसे होती है और उसके लिए पूर्व में हमें क्या क्या सीखना पड़ता है उसके बारे में अपन सीखेंगे। तो ये चीजें आज के वीडियो में अपन जो सूत्र फॉर्मूले समझेंगे तो इसके आधार पर सारी सर्व समीकरण है वो आसानी से सिद्ध होगी। तो पहला अपने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का साइन और कोस में मान क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी बनाई थी तो उसका जो क्रम लिखा था वही अपन को क्रम लिखना है। पहला है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमें सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए उनको सभी को एक रूपता में बदलना पड़ेगा। तो उसमें एक नियम आएगा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में बदलिए। तो अपने क्वेश्चन में ये 6 आएंगे, तो 6 में 2 तो साइन और कोस में है, लेकिन शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको भी साइन और कोस में अपन को बदलना होगा, जिससे है वो सर्व समीकरण है वो आसानी से सरल होगी। तो इनका सभी का मान है वो साइन और कोस में कैसे लिखा जाता, तो साइन तो ऑलरेडी साइन में है तो साइन का साइन होगा, और कोस पहले से ही कोस में है तो कोस थीटा होगा। अब टेन थीटा की जगह अपन साइन और कोस में सभी का मान किस में लिखना है, साइन और कोस में लिखना है। जिस प्रकार से कोई बैंक होता है वो चाहता है कि मुझे तो केवल 500 का ही नोट चाहिए, तो हम हमारे पास में 100 के नोट, 200 के नोट और अन्य 2000 के नोट होंगे, तो उन सब को अपन किस में चेंज करेंगे, 500 के नोट में चेंज करेंगे, ताकि है वो बैंक है वो आसानी से यहाँ उनके रूल के अनुसार ले पाए। तो हम सर्व समीकरण को सरल करेंगे तो सभी के साइन कोस में बदलने पड़ेंगे। तो टेन का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी बनाई थी उसमें भी अपन ने देखा था, टेन का मान होता है साइन बट्टे कोस, साइन अपॉन कोस। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब सामने देखो, साइन का मान साइन, कोस का मान कोस, टेन का मान सारणी में भी देखा साइन बट्टे कोस। जब अपन ने ये क्रम सही लिखा है तो सारणी में भी अपन ने देखा था कि कोट का मान है वो टेन के मान का रेसिप्रोकल है, सेक का मान है वो कोस के मान का उल्टा है, और कोसेक का मान है वो किसका उल्टा है, साइन का। तो ये कैसे बनता है, ये ऐसे, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं तो इनका मान का उल्टा है, तो ऐसे बनाते हैं तो टेन का मान आ गया, तो कोट का लाने के लिए इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे, ये कोस ऊपर और साइन नीचे, तो कोट का मान होगा कोस बटे साइन, टेन का मान होगा साइन बटे कोस। अब सेक का मान लाना है तो इसका उल्टा, कोसेक का मान लाना है तो इसका उल्टा। तो यहाँ सेक का मान लाने के लिए इसके नीचे क्या है, एक, तो एक ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, और इसका मान हो जाएगा इसके बटे 1 है, एक ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे हो जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा। ये चीज है। कई बार अपन को प्रश्नों में लास्ट सरलीकरण करने के लिए, सर्व समीकरण सिद्ध करने के लिए ये नियम याद रखना पड़ेगा। क्या नियम होगा कि साइन है वो कोसेक का उल्टा है और कोसेक है वो साइन का उल्टा। तो कोसेक बराबर 1 बटे साइन है, तो साइन बराबर होगा 1 बटे कोसेक। तो ये आपस में अपन को ऐसे भी समझना है, कोस बराबर 1 बटे सेक, तो सेक बराबर 1 बटे कोस, टेन बराबर 1 बटे कोट भी लिख सकते हैं, कोट बराबर 1 बटे टेन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये मैंने जो 3 लाइन बनाई है, अगर अपन इसको सही क्रम से लिखेंगे तो इसका ये भी नियम बन जाता है, अगर कहीं जरूरत होती है तो साइन बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक बराबर 1 बटे साइन, ये आपस में ऐसे समझना है। कोस बराबर 1 बटे सेक थीटा भी हो जाता है, टेन बराबर
भी लिख सकते हैं और कोट बराबर 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। अब अपन चाहते हैं कि कोट के बराबर ये कैसे होता है, तो tan का मान है वो अपन साइन बटे कोस वाला लिखते हैं, साइन कोस वाला, तो भी कोट का मान ये आ जाता है। अब है ये तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के साइन कोस में मान। अब सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने के लिए ये भी सूत्र अपन को समझने होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर कोस, सबका स्क्वायर कर लें, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर। और स्क्वायरों का आपस में क्या संबंध होता है, इसके मुख्य रूप से 3 सूत्र बनते हैं। तो पहला सूत्र बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फर्स्ट का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा मेजर सूत्र बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इनका तो एक सूत्र बन जाएगा, एक इनका और इनका बन जाएगा, और एक इनका और इनका बन जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा बन जाएगा स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेजर 3 सूत्र बन गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके आधार पर इनके पक्षांतरण करके और 2 और सूत्र बनते हैं, उन सर्वसमीकरणों को सरल करते हैं, तो ये 3 सूत्र और तीनों से 2-2 और बढ़ गए, तो कुल मिलाकर के 3 या 9 सूत्र बनते हैं। लेकिन अपन को याद कितने रखने हैं, याद केवल ये 3 ही रखने हैं। अब तीनों में क्या होगा, ये पक्षांतरण होगा, एक बार पक्षांतरण होकर के हो जाएगा और एक बार पक्षांतरण होकर के हो जाएगा। तो एक बार इसको पक्षांतरण करके उधर ले जाते हैं, तो इधर कौन बचा, दूसरा होगा, इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा, अब ये तो उधर चला जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस, और ये प्लस का है तो उधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अपने सर्वसमीकरण सरल करने के लिए एक नियम आएगा कि सर्वसमीकरण सरल करते हो तो ये 2 होते हैं तो 2 की जगह सिंगल लिखना पड़ेगा, डबल की जगह सिंगल लिखना पड़ेगा। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया तो 1 लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर आ गया तो उसकी जगह साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब एक बार ये पक्षांतरण में गया, अब की बार ये पक्षांतरण में जाएगा, तो ये किसका है, इधर प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है, तो वो उधर जाएगा, तो पीछे उधर कौन बचेगा, कोस स्क्वायर। तो तीसरे सूत्र में बन जाएगा, ये तो इधर रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में वो एक उधर है ही, और ये प्लस का है तो उधर किस में चला जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब सर्वसमीकरण 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया तो आपको उसकी जगह कोस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब मेजर सूत्र पड़ा होता है तो बाकी वाले पक्षांतरण करके और 2 सूत्र ला सकते हैं, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है, तो सीधा ही प्लस कोस स्क्वायर उधर गया तो माइनस कोस स्क्वायर हो गया, तो पीछे कौन बचा, तो क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो पीछे बचा साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर लिख रहा है। इसी प्रकार ये उधर गया तो प्लस का साइन स्क्वायर है तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह कोस स्क्वायर लिखना है। अब आप कहोगे ये रटना कि नहीं रटना, अपन को नहीं रटना है। क्यों नहीं रटना है, कि 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तब अपन देखेंगे कि कोस स्क्वायर वाला सूत्र मेजर कौन सा है, तो अपन सीधा ही लिख लेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर आया है, ये किसकी जगह है, तो अपने दिमाग में आएगा एक और कोस स्क्वायर वाला कौन सा है, तो इस वाला तो सूत्र अपने मेजर दिख जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 1 के वो कोस स्क्वायर माइनस में गया है, ये माइनस में गया है, तो पीछे कौन बच गया, साइन स्क्वायर, तो ऐसे करके अपन वो निकाल लेंगे, इसलिए यह याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें भी पक्षांतरण होगा दूसरा सूत्र बनाने के लिए। अब एक बार ये जाएगा तो ये प्लस का टेन स्क्वायर है तो उसके किस में जाएगा, माइनस में, तो इधर कौन बच गया, 1, तो वो पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा।
दूसरा बन गया। तीसरा बनाने के लिए क्या होगा, एक अब की बार ये नहीं जाएगा, अब की बार पक्षांतरण में वो जाएगा। अब ये किसका है, प्लस का है, तो वो उसके जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा। और पीछे इधर कौन बच गया, इधर बच गया ये tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर वो एक उधर जाएगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये चीज आ गई दो, तो डबल की जगह ये सिंगल लिखना पड़ेगा, ये डबल आ गई तो ये लिखना पड़ेगा, ये आ गई ये लिखना पड़ेगा, ये आ गई ये लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप कहोगे ये याद नहीं रखना पड़ेगा, तो कैसे, याद केवल मेजर वाले ही रखने, एक ये एक ये एक ये रखना। अब आपके प्रश्न में आ गया जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर आ गया, तब आप देखो कौन सा है, क्या सेक वाला tan वाला सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर याद कर रखा है। अब सेक स्क्वायर के माइनस में tan गया है, सेक स्क्वायर के माइनस में tan गया है, पीछे कौन बचा, एक, तो उसके बराबर एक लिखना। इसी प्रकार एक से इसके भी पक्षांतरण कर लेंगे, तो अगला क्या बन जाएगा, ये उसके पक्षांतरण बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये किस इधर कौन बचा, एक, और कोसेक स्क्वायर माइनस एक बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग संबंध के सूत्र है। आपको तीन मेजर याद रख लो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, ये तीन रख लेंगे। फिर पक्षांतरण से और बन गए दो दो, इस प्रकार कुल 9 हो गए। और सर्व समय क्या सिद्ध करते हैं, तो पहला अपना नियम यह होगा कि वर्ग संबंध में जब डबल होता है तो डबल की जगह सिंगल अपन को लिखना